बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, जिसमें 9.2 एक्सरसाइज तक आपका कंप्लीट हो गया था। 9.3 एक्सरसाइज चल रही थी और उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक करवा दिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एपी का सम कैसे निकालते हैं। देखो बेटा क्या कहते हैं 12th के फर्स्ट पार्ट में, कहता है एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन अगर एन टर्म्स के सम के लिए डिनोट किया जाता है, क्या होता है बेटा, एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। क्या कहता है हमें, कहता है प्रूव करो S30 यानी कि 30 टर्म्स का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस में S10। 20 टर्म्स के सम में से 10 टर्म्स के सम को माइनस करें और उसका 3 टाइम्स करें तो वो 30 टर्म्स के सम्स के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब देखो बेटा ये प्रूव करने के लिए क्या आप लेफ्ट साइड निकालो राइट निकालो, दोनों को क्या दिखा दो, इक्वल दिखा दो। बात आ रही है भी हमें S30 चाहिए, तो ऐसा हमारे पास है। S30 के लिए क्या करेंगे, n को क्या रख देंगे 30 रखो। ये हो जाएगा बेटा 30/2, यहाँ पे 2 इंटू में a प्लस में 30 माइनस 1 29 और इंटू में डी, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया, बड़ी ब्रैकेट लगा लेना। S20 क्या हो जाएगा 20/2 2 इंटू में a 20 माइनस 1 19 इंटू में डी। माइनस में जब S10 रखेंगे तो 10/2 2 इंटू में a और 10 माइनस 1 9 इंटू में डी, और ये बड़ी ब्रैकेट बंद कर दें क्योंकि 3 इन दोनों से बाहर था। बेटा ये आ गया आपका 15 अंदर हमारे पास क्या है 2a प्लस में 29d। यहाँ पर अगर सोल्व करें तो ये 3 तो एज इट इज, ये बनेगा बेटा 10, अंदर अगर मल्टीप्लाई करते तो 20a आ जाएगा प्लस में 190d आएगा, माइनस 10/2 हो गया 5, अंदर जाएगा तो माइनस का 10a और माइनस का आ जाएगा 45d। देखो बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 की मल्टीप्लाई 2 से की तो कितना आ गया 30a प्लस में, देखो बेटा 15 की मल्टीप्लाई अंदर 29 से करेंगे तो ये आएगा 435d। देखो 3 बाहर है, 20a माइनस में 10a कितना आ गया 10a प्लस का 190 माइनस का 45 तो ये 145d आ जाएगा। देखो 30a प्लस में 435d, इसको तो यूँ ही छोड़ दो। जब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया 30a प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 145 से करेंगे तो ये भी 435d आएगा। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि अगर SN टर्म्स का सम है तो 30 टर्म्स का सम इक्वल होगा 20 टर्म के सम में से 10 टर्म के सम को माइनस करें और उसका 3 टाइम्स करें उसके। ये था आपके 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 3 एपी हैं बेटा, जैसे ये हम कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान से सुनना। तीनों एपी में नंबर ऑफ टर्म्स n है, यहाँ भी n यहाँ भी n। क्या कह रहे हैं कि बेटा पहली एपी में जो सम करोगे ना उसको डिनोट S1 से करोगे, इसको S2 से, इसको S3 से। जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि यहाँ S1 S2 S3 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए नहीं है। S1 मतलब पहली एपी का सम, S2 मतलब सेकेंड एपी का और S3 मतलब थर्ड एपी का। आगे क्या कहते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी। तीनों एपी के अंदर फर्स्ट टर्म जो है ना वो यूनिटी है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 1 है। एंड द कॉमन डिफरेंस आर, कहते हैं पहली एपी में कॉमन डिफरेंस है 1, दूसरी एपी में कॉमन डिफरेंस है 2 और तीसरी एपी में कॉमन डिफरेंस है 3। कहते हैं प्रूव करो क्या कि पहली एपी का जो सम आएगा वो प्लस में जो थर्ड एपी का सम आएगा वो, उन दोनों का सम इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ जो सेकेंड एपी का सम है S2 उसके। देखो बेटा सबसे पहले हम इसके बेस पे मैं S1 लिख रही हूँ। S1 नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो n/2 2 इंटू में a, पहली टर्म है 1 n-1 और कॉमन डिफरेंस आपका 1। सोल्व कर लेते हैं इसको, n/2 अंदर अगर हम सोल्व करें बेटा तो n-1 और प्लस का 2
तो n+1 आ जाएगा, ये आ गया S1। अगर S2 निकालेंगे, सेकेंड एपी में सम करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ पर भी n है, n/2, 2 इंटू में फर्स्ट टर्म वहाँ पे 1 है, n-1, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है 2। जब सोल्व करेंगे तो n/2 था, अंदर हमारे पास 2n - 2 + 2, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, 2n बचेगा, और फिर 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये n² आ जाएगा। S3 का मतलब बेटा थर्ड एपी में जो सम बनेगा वो, देखो नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ पर भी n है, n/2, 2 इंटू में a फर्स्ट टर्म है 1, प्लस में n-1, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो n/2, देखो बेटा ये बन गया 3n, माइनस का 3 और प्लस का 2, तो ये 3n - में 1 आएगा, ये आ गया हमारा S3। अब जैसे जैसे ये करे वैसे ही चलो, कहता है S1 + S3, तो S1 क्या है n इंटू में n+1 अपॉन में 2, S3 क्या आया n इंटू में 3n - 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S2, और S2 क्या रखा है n²। करो सोल्व, लेफ्ट साइड में सोल्व करने के लिए एलसीएम ले लिया, 2 आया, तो ये बन गया n² प्लस में n, प्लस में आएगा 3n² और भाई माइनस में n से n तो कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास क्या बना 4n² और डिवाइड में 2 था तो 2n² आ गया, लेफ्ट साइड भी 2n² और राइट साइड भी 2n², तो प्रूव हो जाएगा कि S1 + S3 इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ S2 के। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से सुनना, 2 पार्ट दोनों सेम है, एक करवा देती हूँ मैं आपको। ये कहते हैं इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स, 2 एपी हैं, जैसे बेटा फर्स्ट एपी की बात करें और सेकंड की करें, मान लेते हैं फर्स्ट एपी में जो फर्स्ट टर्म है ना वो a है, कॉमन डिफरेंस d है, और n टर्म्स के सम को Sn से डिनोट कर देंगे। दूसरी एपी में बेटा मैं फर्स्ट टर्म के लिए a' ले लूँ, कॉमन डिफरेंस के लिए d' ले लूँ, और n टर्म्स के सम के लिए Sn' नोटेशन ले लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि दोनों एपी में n टर्म्स के सम का जो रेशियो है वो दे रखा है, यानी कि हम यूँ कहें Sn और Sn', क्योंकि पहली एपी के सम को क्या नाम दिया Sn, दूसरी को क्या दिया Sn', तो सम का रेशियो दे दिया, क्या है 14 माइनस में 4n अपॉन में 3n प्लस में 5, ये दोनों एपी में n टर्म्स के सम का रेशियो है। यूँ कहते हैं ये बताओ इन दोनों एपी के अंदर 8th टर्म का जो रेशियो है वो क्या आएगा। ध्यान से सुनो, आपसे क्या पूछ रहा है ये, A8 पहली एपी की 8th टर्म, और बेटा दूसरी एपी की 8th टर्म को हम लिख देंगे A8' लगा लो। तो बेटा एपी के अंदर 8th टर्म तो a + 7d होती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या लिखी जाएगी a' प्लस में 7d', क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म के लिए a और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या लिया था d'। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड, तो ऐसा करने से ऊपर बनेगा 2a + 14d, यहाँ बनेगा 2a' प्लस में 14d', क्योंकि बेटा हमारे पास रेशियो सम का है, सम के रेशियो का अगर यूज करना है तो इस टर्म के रेशियो को कुछ ऐसे करो कि सम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्या किया मैंने 14 को 15 - 1 लिख दिया, जो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 2a' था, इस 14 को भी हमने 15 - 1 लिख दिया d'। उसके बाद देखो प्रॉपरली सम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ 15/2 से न्यूमरेटर में और 15/2 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या था यहाँ पे 2a प्लस में 15 - 1 इंटू में d, और ये क्या था 2a' प्लस में 15 - 1 d'। आप एक बार ध्यान से देखो, अगर हम n टर्म के सम से इसको कंपेयर करते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा भाई S15। तुमसे कोई यूँ कहे 15 टर्म का सम लिखो तो क्या लिखोगे 15/2 2a + 15 - 1 इंटू d, फिर इसको क्या कहेंगे S15', यानी कि 8th टर्म का जो रेशियो है वो उस एपी में 15th टर्म के रेशियो के क्या होगा इक्वल होगा। सम में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि सम का रेशियो हमारे पास था। अब हमें S15 चाहिए, तो S15 के लिए n को क्या रखना है 15 रख दो भाई,
14 माइनस में 4 इंटू में 15 रखेंगे तो वो 60 आ जाएगा। यहाँ से 3 इंटू में 15 रखें तो 45 आ गया, और प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो प्लस का 14 है, माइनस का 60 है, तो माइनस का 46 अपॉन में आएगा 50। जब कैंसिल करें तो माइनस का 23/25, ये 8th टर्म का रेशियो आ जाएगा। सेकंड बिल्कुल सेम है, आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 टिक कर लेना, इम्पोर्टेंट है। कहता सम ऑफ पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी। ध्यान से सुना। कहते जैसे नॉर्मली हम एन टर्म्स का सम लेते हैं, एस एन लिखा जाता है। होता है क्या बेटा फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, p टर्म का सम sp लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू a है। q टर्म्स के सम को sq लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू b है। और r टर्म्स के सम को sr लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू c है। ये इसने दे रखी है, साथ में प्रूव दैट रिजल्ट भी दे रहा है। पहले तो देखो sp, p टर्म्स के सम को हम क्या लिखेंगे, p/2 2a प्लस p-1 इंटू में d, और ये उसको नाम दे रहा है a। दूसरा बेटा sq की अगर बात करें तो वो है q/2 लिखा जाएगा, 2a प्लस q-1 इंटू में d, और वो है b। और अगर r टर्म के सम की बात करें तो r/2 2a प्लस में r-1 इंटू में d, और वो दे रखा है c। ये उसने दे रखा है। अगर आप इसके प्रूव दैट के रिजल्ट को देखोगे ना, ध्यान से देखना, तो उसमें जो हमारे पास a/p है, पहले थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से यूँ बताओ, अगर मैं p/2 को राइट साइड भेजूँ तो 2a प्लस में p-1 इंटू में d जो है ना, वो हमारे पास 2a अपॉन में p आएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो। अगर यहाँ से मैं q/2 को भेजूँ तो 2a प्लस q-1 इंटू में d जो है वो 2b/q आएगा। इसे सेकंड इक्वेशन कह दो। और थर्ड की अगर बात करें तो 2a प्लस r-1 इंटू में d 2c/r के इक्वल होगा, उसे थर्ड कह दो। अब देखो जो प्रूव दैट का रिजल्ट है उसके अंदर क्या है, देखो बेटा प्रूव दैट के रिजल्ट के अंदर a/p की मल्टीप्लाई में q-r है, b/q की मल्टीप्लाई में r-p है, और c/r की मल्टीप्लाई में p-q है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई है ना, वो q-r से कर दो, सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई r-p से कर दो, और थर्ड इक्वेशन की मल्टीप्लाई p-q से कर दो, और उसके बाद इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्योंकि उस प्रूव दैट में फिर सम कर रखा है। देखो बेटा, जब हम पहले मैं राइट साइड को लिख लेती हूँ। देखो वहाँ 2a/p है, उसके इंटू में q-r आएगा, प्लस 2b/q है, उसके इंटू में r-p आएगा, प्लस 2c/r है, उसके इंटू में p-q, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, इक्वल टू। अब बात आ रही है लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में 2a प्लस p-1 इंटू d है, उसकी मल्टीप्लाई में q-r आएगा, प्लस 2a प्लस q-1 इंटू d है, उसकी मल्टीप्लाई में r-p आएगा, प्लस 2a प्लस r-1 इंटू d है, उसकी मल्टीप्लाई में p-q आएगा। जब तुम ये सारी मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा राइट साइड में यहाँ पे, तो सारी टर्म कैंसिल होके 0 आ जाएगा। और लेफ़्ट साइड आपकी ये बनी थी, उस लेफ़्ट साइड में से 2 हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रहेगा, a/p इंटू में q-r, प्लस में b/q इंटू में r-p, और प्लस में c/r इंटू में p-q, और बाद में उस 2 को उधर भेज देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये मल्टीप्लाई आपको करके देखनी है। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। सुनो, कहते हैं द फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी।
फर्स्ट टर्म यानी कि A1 नाम देते हैं, वो क्या है A। सेकेंड टर्म A2 नाम देते हैं, लिखी A प्लस D जाती है, ये उसको क्या बता रहा है B। और लास्ट टर्म AN होती है, जिसको हम क्या कहते हैं C। क्या कर रहा है बेटा ये कि फर्स्ट की वैल्यू A, सेकंड की वैल्यू B और थर्ड nth की वैल्यू क्या है C। यहाँ देखो मैंने सेकंड को A प्लस D लिख दिया, तो अगर मैं यहाँ से D निकालूँ तो D B माइनस A आएगा, मतलब A की वैल्यू A है, D की वैल्यू हमने निकाली B माइनस A। अब देखो यूँ कहता है सम निकालो, तो बेटा AP में n टर्म्स के सम का फॉर्मूला एक ये भी तो होता है जिसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है, क्या n/2 A प्लस L। हमने यहाँ देखा n/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास A है और लास्ट टर्म हमारे पास C है। सिर्फ हमें क्या चाहिए n चाहिए, और n हमें कहाँ से मिलता है nth टर्म से। देखो nth टर्म A प्लस n-1 इंटू D होती है, और ये क्या कह रहा है कि वो C है। अगर मैं यहाँ से बेटा n निकालूँ तो n-1 इंटू में D बराबर हो जाएगा C माइनस A के। फिर अगर n-1 निकालेंगे तो C माइनस A के डिवाइड में D जाएगा, और उस D की जगह मैंने रख दिया B माइनस A। और उसके बाद n निकालने के लिए C माइनस A अपोन में B माइनस A था, उसके प्लस में 1 चला गया, इधर मैंने एलसीएम लिया तो B माइनस A आया, ये होगा C माइनस A प्लस B माइनस A, यानी कि B प्लस का C माइनस का 2A और अपोन में B माइनस A, ये वैल्यू n की है। और इस सम के लिए हमें n ही चाहिए था, यहाँ ला के रख दो। जब n की जगह रखेंगे तो b है प्लस में c माइनस में 2a अपोन में b माइनस a है, और एक ये इसका जो 2 था वो, और इनटू में कौन सा a प्लस c। आप ध्यान से देखो, हमें जो प्रूव करना है उसमें भी यही कह रहा है कि सम ये आना चाहिए। देखो बेटा फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू थी तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, हमारे पास d की वैल्यू नहीं थी वो हमने सेकंड टर्म से निकाल ली, n की वैल्यू नहीं थी वो हमने nth से निकाल ली, जो आपकी ABC की फॉर्म में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, स्टेटमेंट सुना। यू करेक्ट द सम ऑफ p टर्म्स। p टर्म्स का सम क्यों दे रखा है। p टर्म्स का सम होता क्या है, p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू में d, और ये उसकी वैल्यू बता रहा है q। अगर मैं p/2 को उधर भेजूँ तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू में d 2q अपोन में p के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नाम देना चाहो दे सकते हो। आगे जाके कहते हैं q टर्म्स का सम। q टर्म्स का सम q/2 2a प्लस में q माइनस 1 इंटू डी लिखा जाएगा, और ये उसकी वैल्यू बेटा p बता रहा है। तो यहाँ से 2a प्लस में q माइनस 1 इंटू में d, अगर q/2 को उधर भेजेंगे तो वो 2p अपोन में q आएगा। इन दोनों को नाम देना चाहो तो आप दे सकते हो, इसे फर्स्ट कह दो, इसे सेकंड। यूँ कहते हैं p माइनस क्यू टर्म्स का सम निकालो, तो बेटा p माइनस क्यू टर्म के सम को एस p माइनस क्यू लिखा जाएगा, और वो होगा क्या p माइनस क्यू/2 2a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू में d, ये होगा। देखो बेटा इधर ये निकालने के लिए या तो आप एक काम करो कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन से a और d निकाल लो, और निकाल के यहाँ रख के सोल्व कर सकते हो। उससे थोड़ी कैलकुलेशन आपकी लंबी चली जाएगी लेकिन प्रूव हो जाएगा। दूसरा ये बेटा हमने जो यहाँ सोल्व कर रखा है हम उसी की हेल्प से अगर सोल्व करें, देखो p माइनस क्यू/2 तो यूँ का यूँ, ये 2a प्लस मैंने क्या किया p माइनस 1 इंटू डी को तो अलग से रख दिया, और माइनस में क्यू डी को अलग से रख दिया, सिर्फ इसलिए कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की सीधी वैल्यू हमारे पास है, लेकिन फिर भी d हमें निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर एलिमिनेशन लगाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो देखो बेटा 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ सीधा लिख रही हूँ, जब तुम सबट्रैक्ट करो तो 2a से 2a कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा p माइनस 1 माइनस में q प्लस में 1, और इस सब की मल्टीप्लाई में है d, और राइट साइड क्या होगा 2q अपोन में p में से माइनस हो जाएगा 2p अपोन में q। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास p माइनस क्यू इंटू डी है,
यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो बेटा पी क्यू आएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया क्यू स्क्वेयर माइनस में पी स्क्वेयर। 2 को तो एज इट इज रखो और क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर में अगर आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्यू माइनस पी और क्यू प्लस में पी आएगा, और इधर डिवाइड में हमारे पास क्या है पी क्यू। ध्यान से सुनो, अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं, p माइनस क्यू से q माइनस पी को कैंसिल करूं तो एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा -2, यहाँ पे क्या p प्लस क्यू और अपॉन में पी क्यू, ये वैल्यू है d की। इधर आ जाओ अभी, देखो p माइनस क्यू बाई 2 तो एज इट इज, और बेटा इसकी जगह फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम 2q अपॉन में p रख सकते हैं, माइनस में q तो एज इट इज और d की जगह क्या रख देंगे -2 इंटू में p प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू। आप इसे सोल्व करोगे तो वही आएगा जो आपको प्रूव करना था। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहते हैं, पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज ए। एपी की जो पीएथ टर्म है ना उसकी वैल्यू ए है और क्यूएथ टर्म है उसकी वैल्यू बी है। कहते हैं प्रूव करो कि p प्लस क्यू टर्म्स का सम, मतलब एस पी प्लस क्यू क्या आना चाहिए भाई, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू में a प्लस बी प्लस